एक ये पद्मश्री प्रोफेसर और भाषाविद हैं कृष्ण कुमार, उन्होंने इनकी किताब है चूड़ी बाजार में लड़की, और उसमें वो लिखते हैं, लड़कियों के लिए चलना कुछ है और लड़कों के लिए चलना अलग है। लड़के बचपन से घर से निकलने का एक उद्देश्य बना लेते हैं। उनके लिए इधर उधर जाना, एक जगह खड़े होकर किसी चीज़ या दृश्य को देखना सामान्य होता है। अगर कहीं जा रहे हैं या कुछ खड़े होकर के देखने लगे। इससे अलग लड़की के लिए घर से निकलने का अर्थ पहले से तय जगह पर पहुंचने की शुरुआत से होता है, कि हम जा रहे हैं, बस पहुंच जाएं पहले। वो रास्ते में किसी चीज़ को देखती हैं तो लोग उन्हें देखना शुरू कर देते हैं और अपनी निगाहों से बताते हैं कि ऐसे रुकना ठीक चीज़ नहीं है। लड़की कितनी ही स्वस्थ और मजबूत हो, उसके भीतर ये बात डाल दी जाती है कि उसके शरीर में उसकी सामाजिक असुरक्षा की बुनियाद है। इस वजह से घर से बाहर निकलना बच्ची से लेकर लड़की और औरत बनने तक की सामाजिक प्रक्रिया में चिंता का विषय बन जाता है। सही बात है। इसलिए चलना जो है ना, वो चाल में आत्मविश्वास या चाल में रुक गए, कहीं एक जगह ठहर कर कुछ देखने लगे, ये सुविधा शहरों में हो सकता है कि अब महिलाओं के पास है, पर लंबे समय तक रही नहीं। सीधे जाना, सीधे शहरों में भी सुविधा तो है, हाँ, पर उनको सतर्क रहना पड़ता है। सतर्क रहना पड़ता है। उनकी आंखें दसों दिशाओं में देखती रहती हैं। हाँ, वही। और जो हवा के वेग में परिवर्तन होता है 4 मीटर दूर भी, तो उनको अपने गर्दन पे उसका एहसास हो जाता है। वो लड़कों में नहीं है। लड़के तो यूं ही चल लेते हैं। उनको एक सेंस होता है, सिक्स सेंस कह लो जो भी, कि लड़कियां जब चलती हैं या कोई उन्हें दिखता है तो उन्हें एहसास होता है कि कौन उनको कैसे देख रहा है, चल रही है तो कौन कौन पे आंखें फिरा रहा है, वो इग्नोर करते हुए चलती है। सिक्स सेंस हमारे भी हैं, उपयोग में नहीं आने के कारण वो भुतरे हो गए। भुतरा समझते हो ना? नहीं तो कहीं अकेले किसी गली में रात में फंस जाओ और कुत्ते दिख जाए, तो सामने वाले तो दिखते हैं, पीछे वाले भी गिर लेते हो। तब सिक्स सेंस काम आता है। हाँ, कोई और है यहाँ पे। वो गजगामिनी भी चाल से ही निकला है। है ना, जो हाथी की चाल, हाथी की चाल, इसकी फिल्म भी बनी थी उस पे, मतलब एम.एफ. हुसैन ने बनाई थी। हाँ, नहीं, और उसके बाद अभी अदिति राव हैदरी ने एक उस चाल को, हाँ, गजगामिनी टाइप का एक डांस स्टेप किया था, जो उस समय बहुत वायरल हुआ था। कौन सी फिल्म थी मुझे अभी याद नहीं आ रही। फिल्म नहीं थी या सीरीज थी, आई डोंट। मैंने वो फिल्म देखी थी, आपने देखी होगी। गजगामिनी फिल्म तो है। हाँ, माधुरी दीक्षित और एम.एफ. हुसैन साहब ने डायरेक्ट किया था। हाँ, नहीं, जैसे सड़क चलते हुए उद्यापन करने जा रही या व्रत रखने वाली महिलाओं की चाल देखी है, कि वो कदम थक चुके होते हैं, पर जो थाली उनके हाथ में होती है या कलश सर पे उठाई होती है, वो नहीं हिलता है। उसमें ना वो थकान, श्रद्धा, भक्ति और साथ में थोड़ा सा उत्साह, सबका मिश्रण सा है उसको। और उपवास तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, वो पूरी निष्ठा है उस वो चाल में। वो उस मतलब पता नहीं उस चाल का नाम, मतलब त्याग की चाल कहें, उसको क्या कहें, आस्था की चाल कहें, पर वो भी डिफरेंट है। ऐसे ही वैष्णो देवी वगैरह में जो लोग जाते हैं चलते हुए जाते हैं, उनकी चाल में भी आपने नॉर्मली वे लोग संभवतः कहीं और जाते हुए चल रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि धर्म से उनको ऊर्जा उस समय मिलती है, तो वो, लेकिन थोड़ी देर में आप उनको एहसास हो जाता है कि शरीर भी जो है उसे चलना पड़ रहा है। बेदम हो चुके होते हैं लोग यार। बोलबम में मैंने देखा है। आप तो गए हैं ना पैदल? हाँ, जब निकलते हैं तो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बोल बम। अभी जैसे कांवड़, ये अभी हम जब कांवड़ में जा रहा था तो मैंने देखा अभी भी कुछ लोग जल लेके जा रहे थे, क्योंकि शिवरात्रि वाला तो पूरा हो जाता, उसके बाद भी कुछ लोग दूर से आए होते हैं, नहीं जा पाते। तो मैंने देखा आस्था कि इतना भीषण वो पड़ रहा था गर्मी, उसके बावजूद वो अपने उस पर लाद करके, मतलब इधर कम से कम 20 किलो होगा, इधर 20 किलो, एक यंग से लड़के थे, ले जा रहा है, पैर में पट्टियाँ बंधी हुई हैं। तो लगा क्या है ये, आस्था है और कुछ नहीं। वो जो कांवड़िए दोनों तरफ रखते हैं, अब 2-3 टाइप के कांवड़ आ गए हैं। एक वाली कांवड़ आती है जिसमें सस्पेंशन बहुत होता है, लचीला ही रखा जाता है उसको, क्योंकि वो इजी रहता है। तो जो आप चलते हैं तो वो आगे पीछे के दोनों स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे होते हैं, उसकी वजह से उनकी चाल थोड़ी अलग मालूम पड़ती है, वही उचकती, वो खुद दबते हुए चलते हैं। हाँ, दबते हुए, हाँ, तो वो थोड़ा सा ऊंट जैसा, उनके पैर पे और जोर पड़ता है उससे, क्योंकि अगर वो खड़ा रहेगा ना, लपेगा नहीं, तो टूट सकता है, जल गिर सकता है, तो इसलिए वो करते हैं। लेकिन चाल के साथ चरित्र या चलन कैसे जुड़ा होगा? मतलब
सिर्फ भाषा के लिहाज से इमेजिन करें, चाल चलन। हाँ, तो जैसे कैसे कभी पहली बार किसी ने तय किया होगा कि ये एक पैमाना है किसी के चरित्र का। जैसे संभवतः किसी दिन कोई लड़की अपनी समाज के तय मानकों से अधिक तेज चलती हुई जाती दिखी होगी, तो किसी बुजुर्ग ने कहा होगा कि इस लड़की की चाल कुछ ठीक नहीं है, और वहाँ से बातें चली कि ये तेज चलती है। उसके बाद बात चलन पे आ जाती है। हाँ, क्योंकि ये और मतलब ये लड़कों पे भी होता है। हाँ, मतलब चाल चलन उसका ठीक नहीं है, चाल ठीक नहीं है। क्या झलकता है मतलब चाल में ऐसा कि वो चरित्र से जोड़ा जा सकता है उसको? मतलब ऐसे साइंटिफिकली तो कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब ये झलक कहते हैं ना, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो कमेंट मारते हैं, जो ताने कसते हैं, जो फफ्तियां फेंकते हैं, ये उनके चलन के बारे में ज्यादा बताता है बजाय कि जो चल रहा हो, कि उनको वो इरिटेटेड है जिंदगी से, वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए ऐसा कमेंट कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, उनका चाल चरित्र वही दर्शाता है। तो उनके लिए वही चलन में है हम्म, कि फलाने की चाल देखो, उसकी आंख देखो, उसके शरीर के कौन से अंग बढ़ गए हैं, कौन सा ढका नहीं है, उसकी आवाज कितनी फटी है, कितने जोर से वो बोल रही है, ये भी हर कुछ आदमी नापने लगता है उस वक्त। हाँ, तो उससे वो निर्धारित करते हैं कि इसका चाल चलन कैसा है। एक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, उसमें भी चाल का एक प्रयोग है, लाल पान की बेगम। उसमें ये लाइन है कि चंपिया ट्यूशन की लड़कियों से चाल सीखने जाती है। मतलब वो ये बताने की कोशिश है कि गाँव की एक लड़की ट्यूशन की लड़कियों के साथ, जिनको शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना अलाउड है, उनसे चाल सीखने जाती है। ये चाल का बड़ा बृहद प्रयोग है, क्योंकि यहाँ चाल का अर्थ सलीका भी हो सकता है, चाल का अर्थ गॉसिपिंग भी हो सकता है, जीवन के तौर तरीके भी हो सकता है ना, कि कैसे जीवन जिया जाए इत्यादि, ज्ञान की बातें भी हो सकती हैं, और वो भी जो किशोरवय उम्र में लड़कियां एक दूसरे से चुहल करती हैं, कुछ भी हो सकता है। और चाल में फुर्ती, हाँ, हम बोलते हैं ना कि वो बहुत फास्ट है। हाँ, फास्ट बहुत फॉरवर्ड है, बहुत फॉरवर्ड है। और फास्ट को जो है वो चरित्र से ही देखा जाता है, जोड़ा जाता है। इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी फास्ट को चरित्र से जोड़कर देखते हैं। फुर्ती में है, हमारे यहाँ कहते हैं बहुत फास्ट है वो। हाँ, फुर्ती में है, मतलब आगे है सबसे। उसी को चालू कहते हैं हमारे यहाँ, चाल से चालू बना है। चालू भी अच्छा है, आगे है मतलब ठीक नहीं है। समाज का हिस्सा होने के लिए समाज की गति से ही चलना पड़ेगा आपको।